हम लोग तो सुबह वोट डालने के लिए उसी टाइम लाइन में खड़ा था। क्या हो गया पता नहीं, सीआरपीएफ जवान लोगों ने सीने पे गोली मार दिया। वोट डालने का जाने के बाद अगर ऐसे सीआरपीएफ ने अगर गोली मार देता है, अगर किसी को शहीद होना पड़ता है तो वोट डालने का क्या फ़ायदा है। लेकिन हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं, अभी हम लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कानून का तरीके से हम लोग चल रहा है। अभी वो केस चल रहा है, 5 साल हुआ, अभी तक हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सिर्फ एक ही आदमी है कमाने के लिए, वही तो चला गया। पश्चिम बंगाल में आज 23 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव है। लोग वोट डालने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन कुछ घरों में आज सन्नाटा पसरा है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में 10 अप्रैल 2021 को वोट डालने के लिए खड़े 4 लोगों की केंद्रीय बलों की फायरिंग में मौत हो गई। केंद्रीय बलों का कहना था कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई, जबकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। 5 साल बाद शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की टीम सीतलकुची विधानसभा के जोरपटकी गांव पहुंची, जहां हमने मृतक मनीरुस जमाल और मृतक हमीदुल मियां के परिवार से मुलाकात की। इन परिवारों ने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, इस घर का सहारा, इस घर का भविष्य, सब कुछ जैसे थम गया हो। माँ की आंखों में इंतजार अब भी दिखता है और पिता की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। पिंकू रहमान मृतक मनीरुस जमाल के छोटे भाई हैं। इनके मुताबिक वो अपने माता पिता और पत्नी को वोट दिलाकर खुद लाइन में खड़े थे जब गोली चली। मनीरुस के पीछे छूट गए उनके बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और एक बेटी, जो उस वक्त सिर्फ 45 दिन की थी। परिवार को 5 लाख का मुआवजा और एक होमगार्ड की नौकरी तो मिली, लेकिन उनका कहना है कि न्याय आज तक नहीं मिला। पिंकू कहते हैं कि वोट देना उनका अधिकार है, लेकिन अगर इसकी कीमत जान हो तो भरोसा कैसे बचे। यही वजह है कि इस बार उन्होंने वोट नहीं देने का फैसला किया। अभी तक तो ऐसे ही विचार आया दिमाग में चल रहा है, जो वोट नहीं डालेंगे। अगर वो पहले ही तो बता दिया, जो वोट डालने का जाने के बाद अगर ऐसे सीआरपीएफ ने अगर गोली मार देता है, अगर किसी को शहीद होना पड़ता है तो वोट डालने का क्या फ़ायदा है। और न्याय के तौर पे आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए था? जो ऐसे गलत काम किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। जो उसका आईनी तरफ से जो सज़ा होता है वो सज़ा मिलना चाहिए। और अगर ये फैमिली अगर थोड़ा सही से चलने के लिए थोड़ा कुछ अगर कर देंगे काम तो ही अच्छा रहेगा। हर आने वाले को बड़ी उम्मीद से मनीरुस जमाल के पिता देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कभी तो कोई आएगा जो उन्हें आश्वस्त करेगा कि उन्हें न्याय मिल गया है। মানে আমার মেজো ছেলে তখন আমরা দাবি করছিলাম বলে মেজো ছেলেটারই হোক চাকরিটা, কিন্তু ওই মেজো ছেলেকে না দিয়া তখন দিয়ে দিল ওই বৌমাকে। বৌমা তো চাকরি নিয়ে চলে গেল, তাহলে আমাদের অবস্থা কী রকম হবে। इस घटना में मारे गए एक और शख्स हमीदुल मियां, जिनके परिवार में आज 2 छोटे बच्चे हैं। उनकी मौत के 22 दिन बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। परिवार को मदद मिली, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें भी इंसाफ चाहिए। हम लोग कानून का तरीके से हम लोग चल रहा है। अभी वो केस चल रहा है, 5 साल हुआ, अभी तक हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। सिर्फ वो होमगार्ड का नौकरी है और 5 लाख जो उसी टाइम दिया था उससे तो कुछ नहीं चलता है। अभी देखो, वो एक लड़का है, एक लड़की है, उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सिर्फ एक ही आदमी है कमाने के लिए, वही तो चला गया। अभी उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं बोलो। पर क्या लोगों में इस बात का डर है कि ऐसी घटना कभी भी हो सकती है, फिर कभी हो सकती है वोट के टाइम, ऐसा कुछ है लोगों में डर या नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो अगर वो सीआरपीएफ जवान है ना, इसीलिए तो हम लोग को थोड़ा डर लगता है। जो सीआरपीएफ जवान इस पर ज़्यादा है, इस पर पता नहीं वो लोग क्या करेगा नहीं करेगा, वो तो हम लोगों को पता नहीं। सीआरपीएफ जवान ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल है।